इथियोपिया के मध्य पठार पर 11 गिरजाघर स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक ही विशाल पत्थर के टुकड़े से तराशा गया है। लगभग 2 सहस्राब्दियों के बाद सबसे पुराने ईसाई ग्रंथों में से एक इथियोपियाई बाइबल का अंततः कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके विश्लेषण किया गया है। सदियों से अनछुए दबे हुए अंशों को प्रकाश में लाया गया। पुनरुत्थान के बाद यीशु के शब्दों के बारे में विश्लेषण से जो पता चला, उसने विद्वानों और धर्मशास्त्रियों को समान रूप से स्तब्ध कर दिया। ये खुलासे आस्था और मानवता के लिए उनके द्वारा छोड़े गए संदेश के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देते हैं। हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम स्कैन से मिले खुलासों को प्रकट करेंगे। प्राचीन इथियोपियाई बाइबल में यीशु के छिपे हुए शब्द मिले हैं। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास बाइबल ग्रंथों का एक बहुत पुराना और व्यापक संग्रह है। इथियोपियाई बाइबल के नाम से जाना जाने वाला यह संग्रह प्राचीन ग्रंथों को समाहित करता है, जो बाइबल के पश्चिमी या रोमन संस्करणों में नहीं मिलते हैं। इन लेखों में यीशु के पुनरुत्थान के बाद की नई शिक्षाएं शामिल हैं, जो बाइबल की पारंपरिक कथाओं में नहीं थीं। इथियोपियाई भिक्षुओं ने इन विशेष पुस्तकों की रक्षा में कई वर्ष व्यतीत किए हैं। उन्होंने प्रत्येक पंक्ति को सावधानीपूर्वक लिखा, ताकि कोई भी शब्द लुप्त ना हो। उनके लिए ये लेख मात्र कहानियां नहीं थे, ये यीशु के वास्तविक शब्द थे और इतने मूल्यवान थे कि इन्हें भुलाया नहीं जा सकता था। अपनी अटूट निष्ठा के कारण ये गुप्त ग्रंथ युद्धों, आक्रमणों और अनगिनत वर्षों के परिवर्तनों के बावजूद सुरक्षित रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यीशु पुनर्जीवित होने के बाद भी बोलते रहे। उन्होंने गुप्त ज्ञान साझा किया, सलाह दी और अपने अनुयायियों को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। इनमें से एक ग्रंथ को वाचा की पुस्तक कहा जाता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इथियोपियाई मान्यताओं के अनुसार इस पुस्तक में यीशु के पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग जाने से पहले बोले गए वचन हैं। यह पुस्तक यीशु का एक अलग रूप दर्शाती है, न केवल एक शिक्षक या पैगंबर के रूप में, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के राजा के रूप में, जो दिव्य रूप से शासन करते हैं। यीशु ने वाचा की पुस्तक में अपने अनुयायियों को परमेश्वर के राज्य को पूरे संसार में फैलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह कार्य हिंसा, बल प्रयोग या हथियारों के बिना किया जाना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने पवित्र आत्मा से शक्ति प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया है। यीशु ने सिखाया है कि वास्तविक संघर्ष दूसरों से नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन से है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि विश्वास का संबंध भौतिक हथियारों या इमारतों से नहीं है, बल्कि प्रेम, विनम्रता और सत्य में निहित है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आगाह किया है कि भविष्य में उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग भले ही उनके नाम का जोर शोर से प्रचार करें, लेकिन उनकी शिक्षाओं को नजरअंदाज कर दें। वे भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसे समय भी आएंगे जब लोग सार्वजनिक रूप से उनका नाम तो पुकारेंगे, लेकिन अपने हृदय में उनका अनुसरण नहीं करेंगे। भौतिक मंदिरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्हें याद रखना चाहिए कि सच्चा मंदिर आत्मा है। ये प्राचीन चेतावनियां आज के समाज में भी प्रासंगिक हैं। यह अंश झूठ को सत्य मान लेने, परिवारों के विखंडन और व्यक्तियों के अपने आंतरिक विश्वास से विमुख हो जाने के खतरों पर भी चर्चा करता है। यीशु एक ऐसे अंधकारमय काल की बात करते हैं जब लोगों को उनका सच्चा संदेश सुनने में कठिनाई होगी। वह बताते हैं कि जो लोग उनके लिए कष्ट सहते हैं, न कि मौखिक घोषणाओं या दिखावटी कृत्यों से, बल्कि शांत दृढ़ता से, वे वास्तव में धन्य हैं। यह कथन उन लोगों की आंतरिक शक्ति को उजागर करता है जो चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने विश्वास में अडिग रहते हैं। यह यीशु द्वारा उन विनम्र और उपेक्षित व्यक्तियों के समर्थन की एक झलक प्रस्तुत करता है, जो चुपचाप कष्ट सहते हुए भी अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं। डिडकैलिया, एक मूल्यवान इथियोपियाई ग्रंथ, सच्चे अनुयायियों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए इस बारे में सलाह देता है। यह सादगी, उपवास, प्रार्थना और विनम्रता के महत्व पर बल देता है।
यह ग्रंथ लोगों को लालच, भ्रष्टाचार और बेईमान नेताओं के नकारात्मक प्रभाव से बचने की सलाह देता है। यह ग्रंथ विश्वासियों के लिए अपने विश्वास में ईमानदार होने, सत्ता और धन से ऊपर शांति और सत्य को प्राथमिकता देने के महत्व पर भी बल देता है। ये लेख उन झूठे नेताओं के बारे में चेतावनी देते हैं जो धार्मिक प्रतीत होते हैं लेकिन कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह भविष्यवाणी करता है कि भविष्य में कुछ धार्मिक नेता पवित्रता का दिखावा करेंगे, लेकिन जिनकी सहायता करने का उनका कर्तव्य है, उनका शोषण करेंगे। यीशु अपने अनुयायियों को ऐसे नेताओं से दूर रहने की चेतावनी देते हैं, यह बताते हुए कि सच्ची पवित्रता दया, ईमानदारी और दूसरों की सेवा से उत्पन्न होती है। इथियोपियाई ग्रंथ शक्तिशाली हैं क्योंकि वे एक ऐसा संदेश देते हैं जो समय के साथ प्रासंगिक बना रहता है। वे एक ऐसे दयालु यीशु को प्रस्तुत करते हैं जो बाहरी दिखावे से अधिक ईमानदारी और दया को महत्व देता है। यीशु अपने अनुयायियों को सिखाते हैं कि सच्ची उपासना हृदय में होती है, न कि बाहरी प्रदर्शन में। ये लेख विश्वासियों को कठिन समय में भी प्रेम, विनम्रता और साहस के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इथियोपियाई भिक्षुओं ने इन लेखों को प्रसिद्धि या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा के लिए संरक्षित किया। वे स्वयं को एक पवित्र आध्यात्मिक विरासत के संरक्षक मानते थे, जिसका महत्व भविष्य में हो सकता है। सदियों तक उन्होंने यीशु की शिक्षाओं को संरक्षित रखा और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी और हस्तलिखित पांडुलिपियों में सहेज कर रखा। आज विद्वान और इतिहासकार प्राचीन लेखों का अध्ययन कर रहे हैं जो ईसाई धर्म के एक प्रारंभिक रूप को प्रकट करते हैं, जो परिचित और साथ ही साथ गहन अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। ये ग्रंथ विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि आस्था केवल अतीत को याद रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के बारे में है। इन इथियोपियाई लेखों में यीशु का संदेश प्रेम, प्रकाश और आंतरिक सत्य की खोज के उन्हीं विषयों को समाहित करता है जिन्होंने प्रारंभिक ईसाइयों को प्रेरित किया था। अगर ये महत्वपूर्ण ग्रंथ 2000 वर्षों तक सुरक्षित रहे हैं तो शायद इसलिए क्योंकि इनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। ये दर्शाते हैं कि यीशु की कहानी उनकी कब्र पर समाप्त नहीं हुई, उनकी शिक्षाओं का प्रसार जारी रहा, उनका मार्गदर्शन लोगों के जीवन को आकार देता रहा और उनकी चेतावनियां इतिहास में गूंजती रहीं। इथियोपियाई बाइबल को इस विश्वास का एक अत्यंत रहस्यमय और महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसमें ऐसी कहानियां, प्रार्थनाएं और शिक्षाएं शामिल हैं जो यीशु के एक अन्य पहलू को प्रकट करती हैं, न केवल एक पुनर्जीवित उद्धारकर्ता के रूप में, बल्कि एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में भी, जिन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद भी लोगों को प्रकाश और प्रेम की ओर मार्गदर्शन करना जारी रखा। क्या आस्था और सत्य को आकार देने वाली प्राचीन कथाएं आज भी इथियोपियाई बाइबल में पाई जा सकती हैं? विश्व के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से एक, इथियोपिया की शिक्षाएं और एक ऐसी भावना जो कभी क्षीण नहीं हुई। लगभग 2000 वर्षों से दुनिया भर के ईसाई एक ही संदेश साझा करते आ रहे हैं। फिर भी इथियोपिया के प्राचीन पर्वतीय क्षेत्रों में पुराने ग्रंथ मसीह की एक अनूठी कहानी बयां करते हैं, जिनकी वाणी कभी लुप्त नहीं हुई। ये इथियोपियाई लेख उन शिक्षाओं को उजागर करते हैं जिन्हें कभी लुप्त माना जाता था और आने वाली आस्था के बारे में बताते हैं। ये लेख एक ऐसी आवाज का वर्णन करते हैं जो फिर से उठेगी, चर्चों या शहरों जैसी प्रसिद्ध जगहों से नहीं, बल्कि रेगिस्तानों, पहाड़ों और यहां तक कि भूले बिसरे दिलों से भी। इन लेखों में यीशु एक ऐसे समय की बात करते हैं जब उनका संदेश फिर से सुना जाएगा, अमीरों या शक्तिशाली लोगों के माध्यम से नहीं, बल्कि उन लोगों के माध्यम से जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं विनम्र, गरीबों और यहां तक कि दासों के वंशजों के माध्यम से भी वापस आएंगी। यह विचार चर्च के पारंपरिक दृष्टिकोणों को चुनौती देता है। यह बताता है कि सत्य हमेशा सत्ता के पदों से नहीं आता, बल्कि उन लोगों से आता है जो संघर्ष करते हैं, गहरी आस्था रखते हैं और शांति से जीवन जीते हैं। इथियोपिया की गहरी ईसाई जड़ें यह समझाती हैं कि क्यों दुर्लभ और शक्तिशाली लेख वहां बचे हुए हैं
जबकि अन्य जगहों पर लुप्त हो रहे हैं। इस राष्ट्र ने चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म को अपना लिया, जो कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं पहले था। फिर भी यह लंबे समय तक रोम से अलग रहा। इस अलगाव ने इथियोपिया में ईसाई धर्म के एक अनूठे रूप को विकसित होने दिया, जो रहस्यमय, आध्यात्मिक और अत्यंत व्यक्तिगत था। इथियोपियाई ईसाई धर्म का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ और इसने उन कहानियों और शिक्षाओं को संरक्षित रखा जो दुनिया के अन्य हिस्सों में लुप्त हो गई थीं। ये लेख प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों से कहीं अधिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इनमें यीशु स्वर्गदूतों, राक्षसों और आत्मा की गहरी परतों के बारे में बात करते हैं। वे सिखाते हैं कि सच्ची प्रार्थना केवल बोले गए शब्दों से कहीं अधिक है। इसमें संपूर्ण शरीर और आत्मा शामिल होती है। यीशु समझाते हैं कि प्रार्थना को गति, श्वास और स्थिरता के क्षणों के माध्यम से महसूस किया जाना चाहिए। आत्मा एक मंदिर है और हृदय इतना शांत होना चाहिए कि दिव्य संदेश उसमें गूंज सकें। इन ग्रंथों में मौन को एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया है, मानो वह स्वयं में एक आवाज हो। प्राचीन इथियोपियाई लेख यह भी बताते हैं कि पश्चिमी बाइबल से कुछ संदेशों को क्यों हटा दिया गया था। इन ग्रंथों के अनुसार रोम ने इन्हें 3 मुख्य कारणों से अस्वीकार कर दिया। पहला कारण राजनीतिक था। प्रारंभिक चर्च के नेता एक ऐसी स्वीकृत पुस्तक चाहते थे जिसका स्पष्ट संदेश हो और जिस पर उनका नियंत्रण हो। आध्यात्मिक स्वतंत्रता और गहनता से परिपूर्ण ये रचनाएं उनके इस लक्ष्य के अनुरूप नहीं थीं। दूसरा कारण इथियोपियाई ग्रंथों का रहस्यमय स्वरूप था। इनमें स्वर्गदूतों, गुप्त लोकों और आध्यात्मिक युद्धों का वर्णन है। पश्चिमी धर्मशास्त्रियों ने इन्हें अत्यधिक रहस्यमय, प्रतीकात्मक और व्याख्या करने या नियंत्रित करने में कठिन माना। इनमें एक जीवंत, अप्रत्याशित आस्था का चित्रण था जिसने सत्ता में बैठे लोगों को विचलित कर दिया। तीसरा कारण भय था। नेताओं को चिंता थी कि यदि आम लोग इन शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो वे चर्च के अधिकार के बिना स्वयं ही ईश्वर की खोज करेंगे। इन ग्रंथों में यीशु के शब्द इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ सकता है। वे सिखाते हैं कि स्वर्ग दूर नहीं है, बल्कि सुनने वालों की आत्मा में निवास करता है। पदानुक्रम पर आधारित व्यवस्था के लिए इस विश्वास को खतरनाक माना गया। कुछ लेखों में कहा गया है कि यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे। इस दौरान उन्होंने अदृश्य जगत के बारे में पवित्र ज्ञान साझा किया, जिसे स्वर्गीय ग्रंथों के रूप में जाना जाता है। यीशु ने कहा, देवदूत हमेशा हमारे पास रहते हैं, चुपचाप हमारे कदमों का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि दुष्ट आत्माएं हमारे विचारों को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। उन्होंने सिखाया कि हमारे विचार हमें प्रकाश या अंधकार की ओर ले जा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। फिर भी उन्होंने अपने अनुयायियों को एक चिंताजनक भविष्य के बारे में चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाओं को बदला जाएगा, उनकी छवि को नया रूप दिया जाएगा और यहां तक कि उनके नाम का भी लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब हम देखते हैं कि आज उनके नाम का इस्तेमाल कितनी बार धन, शक्ति या प्रभाव के लिए किया जाता है, तो ये चेतावनियां आश्चर्यजनक रूप से सच लगती हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने उस समय की भविष्यवाणी कर दी थी जब धर्म करुणा के बजाय नियंत्रण का साधन बन जाएगा और आस्था लोगों से ऊपर नियमों को महत्व देगी। फिर भी इथियोपियाई ग्रंथ निराशा में नहीं बल्कि आशा में समाप्त होते हैं। वे एक ऐसे मसीह की बात करते हैं जिन्होंने वादा किया था कि सत्य शाश्वत रहेगा। इन ग्रंथों के अनुसार यीशु की शिक्षाएं एक बीज के समान हैं जो छिपी हुई हैं, अक्सर अनदेखी की जाती हैं, फिर भी सतह के नीचे हमेशा मौजूद रहती हैं, फिर से उगने के लिए तैयार। इन लेखों में यीशु स्वयं को उस बीज के रूप में वर्णित करते हैं जो खिलता है और उस प्रकाश के रूप में जो अंधकार को दूर करता है। वे अपने आगमन का वादा औपचारिक संस्थानों के नेता के रूप में नहीं
बल्कि प्रत्येक सच्चे साधक के हृदय में निवास करने वाली उपस्थिति के रूप में करते हैं। मसीह का यह दृष्टिकोण उस पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न है जिसे बहुत से लोग जानते हैं। रंगीन कांच की खिड़कियों या भव्य गिरजाघरों में दूर स्थित किसी आकृति के बजाय यह मसीह उन लोगों के बीच पाया जाता है जो पीड़ित हैं, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाजें सुनते हैं और समाज के शांत कोनों में अपना संदेश साझा करते हैं। वह किसी एक चर्च से नहीं, बल्कि सत्य की खोज करने वाले हर व्यक्ति से संबंधित है। इथियोपिया की प्राचीन ईसाई परंपरा ने इस समझ को पीढ़ियों तक संरक्षित रखा है, जबकि दुनिया का अधिकांश हिस्सा सदियों पहले बोले गए शब्दों को भूल चुका है। इथियोपिया ने उन्हें संजो कर रखा है। सदियों तक अलग थलग रहने के बावजूद देश ने मूल शिक्षाओं को कायम रखा है। विनम्रता और ज्ञान, दूसरों पर नियंत्रण रखने के बजाय ईश्वर में आस्था पर जोर देना। शायद मसीह का सच्चा संदेश हमेशा से यही रहा है। दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि विश्वासियों के शांत हृदयों में। उन स्थानों पर जहां लोग पहचान के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग से जुड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। उन विनम्र हृदयों में जहां दुनिया के मुंह मोड़ लेने पर भी आस्था दृढ़ बनी रहती है। यदि इथियोपिया ने वास्तव में मसीह की इन लुप्त शिक्षाओं को संरक्षित रखा है, तो वे जीवन, मृत्यु और मानवता के भविष्य के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं। ये प्राचीन ग्रंथ हमें पारंपरिक मान्यताओं से परे देखने और हमारा मार्गदर्शन करने वाली अंतरात्मा की आवाज को ध्यान से सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे संकेत देते हैं कि वह आवाज जो कभी रेगिस्तानों और पहाड़ों में खोए और अकेले लोगों से बात करती थी, आज भी सुनने को तैयार लोगों के कानों में फुसफुसाती है। ईसा मसीह की गुप्त शिक्षाएं प्राचीन इथियोपियाई बाइबल में गहन शिक्षाएं निहित हैं, जिनसे दुनिया भर के कई लोग अपरिचित हैं। ये पवित्र ग्रंथ जीवन, मृत्यु, सृष्टि और आध्यात्मिक जागृति का अन्वेषण करते हैं। अन्य धार्मिक ग्रंथों के विपरीत ये गहरे सत्यों को उजागर करते हैं, जो आत्मा को झकझोरते हैं और मन को विस्तृत करते हैं। सदियों से इथियोपियाई भिक्षुओं ने इन ग्रंथों की रक्षा की, यह मानते हुए कि इनमें ईसा मसीह की प्रामाणिक शिक्षाएं निहित हैं। इन ग्रंथों के अनुसार अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को विशेष शिक्षाएं दी, जो पारंपरिक सुसमाचारों में शामिल नहीं थीं। ये शिक्षाएं उन लोगों के लिए थीं जो जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए तैयार थे। भिक्षुओं का मानना था कि ये गुप्त शिक्षाएं यीशु के संपूर्ण संदेश का सार हैं, जो उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बजाय आत्मा के आध्यात्मिक रूपांतरण पर केंद्रित हैं। इन प्राचीन ग्रंथों में यीशु सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है। वे शरीर की तुलना वस्त्र से करते हैं, जो समय के साथ पुराना हो जाता है, जबकि आत्मा जीवित रहती है। जीवित शरीर के नष्ट होने पर आत्मा ईश्वर की अग्नि और प्रकाश में लौट जाती है, जो उसका सच्चा घर है। पहले तो यीशु के अनुयायी इस विचार से भयभीत थे, लेकिन उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने उनसे कहा कि मृत्यु से मत डरो, बल्कि आत्मा के बिना जीने से डरो। उन्होंने इस अवस्था को एक ऐसी चलती फिरती मृत्यु के रूप में वर्णित किया, जहां हृदय तो धड़कता है, पर आत्मा सोती रहती है। व्यक्ति देखने में जीवित लग सकता है, लेकिन भीतर से खालीपन महसूस कर सकता है। उनके अनुसार कई लोग अपने आध्यात्मिक सार से संपर्क खो देते हैं और उस खालीपन को ध्यान भटकाने वाली चीजों, धन संपत्ति या अहंकार से भरने की कोशिश करते हैं। वे भूल जाते हैं कि ईश्वर उनके हृदय में निवास करता है, उनके बाहर नहीं। यीशु ने इस बात पर जोर दिया कि हर विचार और भावना में आध्यात्मिक भार होता है, जो आत्मा को ऊपर उठा सकता है या अंधकारमय कर सकता है। ये लेख सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास कठोर नियमों या अंतहीन अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, बल्कि भीतर की आत्मा को जगाने के बारे में है। यह जागृति व्यक्ति को समस्त सृष्टि के स्रोत से जुड़ने में सक्षम बनाती है, जिसे ईश्वर का दिव्य प्रकाश कहा गया है। इथियोपियाई बाइबल इस आंतरिक संबंध को स्थायी शांति का मार्ग और दिव्य सत्य का एकमात्र मार्ग बताती है। अन्य प्राचीन ग्रंथ दो सृष्टिकर्ताओं और एक झूठे संसार का वर्णन करते हैं।
वे बताते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब सच्चे स्रोत से नहीं आता। एक सृष्टिकर्ता ने सच्चे प्रकाश की रचना की जिसे समस्त का पिता कहा जाता है, जबकि दूसरे ने अंधकार की रचना की। इस अभिमानी प्राणी ने एक ऐसा संसार बनाया जो देखने में आकर्षक था, लेकिन उसमें आत्मा का अभाव था। सत्ता की लालसा में उसने स्वयं को एकमात्र ईश्वर घोषित किया और ऊपर के प्रकाश की अनदेखी की। इसी अभिमान के कारण संसार अच्छाई और बुराई, ईमानदारी और छल का मिश्रण बन गया। यीशु ने कहा कि वह इस छलपूर्ण संसार में केवल आत्माओं को पाप से बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें अंधकार के भ्रम से जगाने के लिए आए थे। उनका उद्देश्य लोगों को यह याद दिलाना था कि ईश्वर का सच्चा प्रकाश सर्वत्र विद्यमान है, यहां तक कि सबसे अंधेरे कोनों में भी। इन ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य इस छिपी हुई चिंगारी को खोजना और उसे शाश्वत अग्नि में लौटा देना है। स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने इथियोपियाई धर्मग्रंथों के अनुसार एक भविष्यवाणी की। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी की जहां प्रेम फीका पड़ जाएगा, उत्साह बढ़ जाएगा और आस्था खोखली हो जाएगी। लोग दिखावटी तौर पर ईश्वर का सम्मान करेंगे, लेकिन सच्चे मन से नहीं। उपासना भावपूर्ण होने के बजाय एक रस्म बन जाएगी। फिर भी उन्होंने वादा किया कि इस दौरान उनकी सच्ची आत्मा लौट आएगी। भव्य मंदिरों या शक्तिशाली नेताओं के माध्यम से नहीं, बल्कि विनम्र और दुखी लोगों के शांत हृदयों में। उनकी आत्मा उन स्थानों तक पहुंचेगी जहां संगठित धर्म नहीं पहुंच सकता। अहंकारी इसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ईमानदार और सरल हृदय वाले इसे अपने भीतर गहराई से महसूस करेंगे। वे इसे शब्दों से नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध और प्रबुद्ध करने वाली शक्ति से पहचानेंगे। यह अग्नि भौतिक संसार को नष्ट नहीं करती, बल्कि छल, अहंकार और झूठ को जलाकर राख कर देती है। यह आत्मा को सत्य प्रकट करने वाली एक जागृति है। यीशु ने कहा था कि यह अग्नि संसार के अंत से पहले लोगों को जगाने के लिए लौटेगी। कई लोग इसे हमारे वर्तमान युग के लिए एक भविष्यवाणी के रूप में देखते हैं, जो लालच, अराजकता और अहंकार से भरा है, फिर भी कुछ वास्तविक और स्थायी की लालसा रखता है। इथियोपियाई बाइबल का संदेश आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह धन, प्रसिद्धि और शक्ति को झूठे देवता मानकर उनकी पूजा करने के विरुद्ध चेतावनी देता है। लोग मंदिरों में प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अपने हृदय में स्थित आध्यात्मिक मंदिर की उपेक्षा करते हैं। फिर भी कुछ लोग चुपचाप मसीह की सच्ची शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। वे प्रसिद्धि या पहचान की लालसा नहीं रखते, प्रेम और सत्य के मार्ग पर शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। बाइबल के ग्रंथों के अनुसार ये प्रार्थनाएं और शांत हृदय संसार को पूर्णतः अंधकार में डूबने से बचाते हैं। ये शिक्षाएं दर्शाती हैं कि परमेश्वर का राज्य दूर नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। आत्मा ही परमेश्वर का सच्चा मंदिर है। दयालुता दिखाना, दूसरों को क्षमा करना और प्रेममय जीवन जीना भीतर के दिव्य प्रकाश को जागृत करता है। प्रेम और सत्य का अनुसरण करने से व्यक्ति स्वर्ग की ज्वाला का हिस्सा बन सकता है। इथियोपियाई बाइबल आस्था का ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो भय या नियंत्रण पर आधारित नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रकाश का अनुसरण करने की स्वतंत्रता पर आधारित है। इसका संदेश यह है कि संसार के अंधकार के बावजूद ईश्वर का प्रकाश शाश्वत और सदा विद्यमान है, जो हमारे स्मरण की प्रतीक्षा कर रहा है। सदियों तक इन ग्रंथों की रक्षा करने वाले भिक्षुओं का मानना था कि वे केवल प्राचीन लेखों से कहीं अधिक संरक्षित कर रहे हैं। उन्होंने मसीह के वास्तविक और शक्तिशाली संदेश की रक्षा की, जो ज्ञान, प्रेम और आत्मा के शाश्वत सार का संदेश है। यदि इथियोपिया ने इन गुप्त शिक्षाओं को संरक्षित किया है, तो क्या वह उस कहानी को भी संजो सकता है जहां यीशु को क्रूस पर पीड़ा नहीं बल्कि शांति मिली? शांति, यह प्रश्न अनुत्तरित रहता है, जो जिज्ञासुओं को और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कृपया सब्सक्राइब करें।